बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात, इस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता तय करेगी किसको मिलेगी गांव की सरकार की कमान। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए झारखंड पंचायत चुनाव पर चुनावी एक्सप्रेस। सबसे पहले एमएम न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समय दिया। मैं रोशन रंजन रानीपुर पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या 6 से एक पंचायत समिति के लिए युवा प्रत्याशी। किस मुद्दे को लेकर आप आए हैं? जैसे कि हमारे पंचायत में आज जो विकास नहीं हो पा रही है, बहुत जगह रोड नाले सही से नहीं बन रहे हैं। सबसे पहले मैं उस रोड और नाले पर ध्यान देकर, बहुत सारे गांव में रोड की स्थिति सही नहीं है, नाला सही नहीं है, पानी रोड पे निकलता है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है आम जनता को। सबसे पहले मैं उस मुद्दे को देखूंगा। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? जिस शिक्षा को लेके मैं घर घर जाकर, जैसे मैं अभी हर घर घर जाकर पब्लिक को बताने का काम कर रहा हूँ, वैसे ही चुनाव के बाद भी हर घर घर जाकर जनताओं को ये बताऊंगा कि आप अपने बच्चे को सही से सही टाइम पे स्कूल भेजें और रोज़ स्कूल भेजें। थोड़ी सी शिक्षा दर में वृद्धि लाएं, ताकि आज जितने भी हमारे यहाँ पे काले कारनामे हो रहे हैं, लोग शिक्षित होंगे तो उस पर रोक लगेगा। किसानों के लिए आप क्या करेंगे? किसान के लिए अभी हमारे यहाँ पे पानी की बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसके कारण सारे ज़मीन बंजर हो जाते हैं। पानी नहीं होने के कारण किसान खेती नहीं कर पाती है सही टाइम से। मैं सबसे पहले उस मुद्दे को उठाऊंगा और उसके लिए मैं डीप बोरिंग का व्यवस्था हर जगहों पे कराऊंगा, जिससे कि उसे पानी की समस्या ना हो और वो समय पे खेती कर पाए। मैं लगभग बहुत दिन पहले से कर रहा हूँ। सबसे पहले जब हमारे हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी थी, तो मैंने निःशुल्क सारे बच्चे को पढ़ाने का काम किया और निःशुल्क योगदान दिया है अपने समाज के लिए। उसके घर पे या स्कूल में? नहीं, स्कूल में जाकर सर मैंने निःशुल्क पढ़ाने का, बिना कोई शुल्क लेते हुए उसे योगदान दिया, उसे शिक्षा में आगे लेकर आया, समाज सेवा में उतरे हैं। और तब से शिक्षक नहीं थे या शिक्षक थे किसी विषय का? शिक्षकों की काफ़ी कमी थी सर। क्लास 10 तक थे, शिक्षक 4-5 ही थे। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते थे? जी, मैथ पढ़ाते थे। महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? आज जैसे महिला शक्तिकरण आगे आ रही है, उसके लिए सबसे पहले जो उसे क्या चीज़ की समस्या हो रही है, मैं उस समस्याओं को सुनूंगा। उसके बाद उस समस्याओं को लेके मैं आगे तक जाऊंगा और उनका निवारण भी करने का कोशिश करूंगा। और मैं उसे विश्वास दिलाता हूं कि मैं सारे समस्याओं का हल ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। कोरोना काल में आपने कुछ कार्य किए? जी, कोरोना काल में हमने कुछ काम किए हैं, कुछ लोगों की मदद की है। कोरोना काल के बाद में भी। कैसी मदद की है आपने? जी, कोरोना काल में सबसे पहले तो घर से बाहर ना निकलने की अपील। उसके बावजूद भी यदि किसी को हॉस्पिटल में किसी भी तरह की समस्याएं आई, तो मैंने डॉक्टरों से रिक्वेस्ट कर उसे बेड दिलाने का काम, या बहुत सा जगहों पे हॉस्पिटल में कोई भी चीज़ की समस्या हुई तो उसको दूर करने का काम किया कोरोना काल के साथ। आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? जी, युवाओं के लिए मैं शुरू से ही युवाओं के प्रति लगा हुआ हूँ, चाहे वो खेल में हो, क्रिकेट में हो या वॉलीबॉल में हो। जब भी युवाओं को किसी भी चीज़ की दिक्कत हुई तो मैंने शुरू से
युवाओं के प्रति मेरा ऐसा ध्यान रहा है कि जैसे कभी भी खेल के समय में उसे कोई भी चीज़ का दिक्कत हुई तो मैं उसे शुरू से ही पूरा करता आ रहा हूँ। कौन सा खेल से आप रुचि रखते हैं? जी, क्रिकेट से भी मैं रुचि रखता हूँ और वॉलीबॉल से भी मैं रुचि रखता हूँ। आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह बल्ला छाप। आज देखिए ऐसी हमारी नसीब है कि शुरू से ही क्रिकेट से लोग मुझे जानते हैं, आसपास के गांवों में भी क्रिकेट से लोग मुझे जानते हैं और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम उसी बल्ला छाप को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और वही बल्ला शुरू से मेरी लाइफ में आई है और अभी तक वो बल्ला है और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि हम बल्ला छाप को लेकर अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं। आप कितने खर्च कर रहे हैं? जी, जितने कम से कम खर्च हो रही है, सरकार जैसे भी चुनाव आयोग जैसे ही हमको गाइडलाइन दे रही है कि इतना खर्च करना है। कितना खर्च करना है सर आपको? जी, चुनाव आयोग के द्वारा 71,000 रुपये की राशि का खर्च बताया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उससे कम खर्च में ही चुनाव लड़ लूँगा क्योंकि मैं जनताओं के दिल में बसता हूँ। तो आपके साथ जो कार्यकर्ता जाएंगे उसके पीछे भी तो खर्च है? जी, मेरे साथ जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं वो हमारे कार्यकर्ता हमारे दिल से जुड़े हुए हैं।